वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं एनआईसीवीटी के हवाले से। हमने गुज़िश्ता माह स्टोरी की थी और उसके अंदर एनआईसीवीटी के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ होती नज़र आ रही थी, या फिर अगर हम बात कर लें चेयरमैन एनआईसीवीटी के हवाले से डॉक्टर नदीम कमर साहब, तो इनकी सैलरीज के मामलात, इनकी बेज़ाब्तगियाँ, तमाम चीज़ें थी। हमने पलंदा सामने रखा था और वो तमाम राज अफशा किए थे, फाश किए थे कि जो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। इसके बाद बात सामने आई कि नैब की जानिब से भी तलब किया गया था, नैब में भी इंक्वायरी चल रही थी। अब बात कर लेते हैं कमरे अदालत के अंदर ये तमाम चीजें डिस्कस की गई हैं कि ये मामलात क्या थे और मुल्जिमान को तलब किया गया था, जिस पर बरहमी का इजहार भी किया कि कुछ मुल्जिम वहां पर मौजूद नहीं थे कमरे अदालत के अंदर। क्या मामला था, तमाम कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं मोहम्मद जिशान। जिशान, बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगा आज कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से एनआईसीवीटी का मामला जो जेर बहस आया, क्या मामलात रहे? बिलाल खान, आज देखा गया था कि सिंध हाई कोर्ट में जो एनआईसीवीडी के अंदर खुरबुर से मुतालिक केस की समाअत हुई थी, जहां पे दौरान समाअत जो है वो नेब प्रोसिक्यूटर सेठू साहब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एनआईसीवीडी के अंदर जो है डॉक्टर नदीम व दीगर मुल्जिमान जो हैं 18 मुल्जिमान जो हैं उन्होंने एनआईसीवीडी के अंदर खुरबुर की थी। एनआईसीवीडी के अंदर जो है वो जो जितनी भी जो है दिल के अमराज से मुतालिक जो है मशीनें खरीदी गई थी, वो उसका जो टेंडर पास किया गया था वो करोड़ों रुपए का किया गया था, जबकि एनआईसीवीडी की जो मशीनें जो हैं वो लाखों रुपए की खरीदी गई थी, जिसके अंदर जो आज देखा जा रहा था कि दौरान समाज जो है वो नेब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इस्लामाबाद से जो है वो हमें कॉल आ चुकी है, मजीद इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नदीम और दीगर मुल्जिमान जो हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। जब भी हम जो है इन्हें कॉल करते हैं, इन्हें तलब करते हैं, तो वो कहते हैं कि आज जो है कोरोना हो चुका है, जबकि दूसरा मुल्जिम कहता है कि मैं मुल्क से बाहर हूं, जबकि तीसरा मुल्जिम कहता है कि मैं अंदरूनी सिंधु। कब्र अदालत के अंदर आज देखा गया था कि दौरान समाज जो है नेब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा। एनआईसीवीडी के जितने भी मुल्जिमान हैं, डॉक्टर वजिया जो है वो भी कहती हैं कि मुझे जो मेरी तबीयत नासाज है, जिसके ब्याह पे आज भी देखा गया था कि डॉक्टर वजिया जो है वो कमरा अदालत के बाहर बैठी हुई थी। वो कह रही थी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं जो है वो अदालत से बाहर जाना चाहती हूँ। लेकिन इसके अलावा देखा गया था कि डॉक्टर नदीम और दीगर मुल्जिमान जो है वो आज कमरा अदालत में बैठे हुए थे और मुल्जिमान की जाने से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि हम जो है वो तब नेब प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नेब टीम के साथ जो है तफ्तीश अफसर के साथ हम ताउन कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, आज जिशान देखा गया जिशान था ये कि भी ये दौरान भी जानना चाहूंगा, नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से क्या कहा गया है कि दौरान इन्वेस्टिगेशन कॉपरेट नहीं किया जा रहा, या फिर जिस तरह से जो रिकॉर्ड तलब किया गया था वो नाकाफी है? जी बिल्कुल, देखिए आज ये नेब प्रोसिक्यूटर का यही कहना था कि हमें जो है इस्लामाबाद जो है तमाम सारे रिकॉर्ड भेजा गया था, वहां से इस्लामाबाद से जो है हमें कहा गया है कि मजीद इसमें तफ्तीश की जाए। एनआईसीवीडी के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए की करप्शन की गई, जबकि लाखों रुपए की मशीनें जो है वो करोड़ों रुपए की टेंडर पास करके जो है वो मशीनें खरीदी गई थी, और एनआईसीवीडी के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए का बजट जो है वो इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वो बजट कहाँ गया आया कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अंतरिया सिंध के अंदर जो एनआईसीवीडी ने कैंप लगाए थे और जाली जो है वो उन्होंने जो है हॉस्पिटल्स बनाकर जो है करोड़ों रुपए की करप्शन की थी। लेकिन आज तक देखा गया है कि वो करप्शन के जो है वो रेफरेंस जो है वो अभी तक जो है सिंध हाई कोर्ट में जेर समात है। डॉक्टर नदीम और दीगर मुल्जिमान जो है उसमें नामजद है, 18 मुल्जिमान जो है वो डॉक्टर जो है वो नामजद हैं। लेकिन आज दौरान समात ये भी देखा गया था कि नेब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया था कि इस्लामाबाद से आने वाली कॉल के बाद जो है हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन मुल्जिमान डॉक्टर जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। अब अदालत ने जो है आज बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या इन मुल्जिमान के वकील से दलाइल रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्यों नहीं ताउन कर रहे मुल्जिमान, जिस पर मुल्जिमान के वकील का कहना था कि बिल्कुल ताउन कर रहे हैं, जब भी नेब कॉल का आती है तो मुल्जिमान जो है वो जाते हैं तफ्तीश के लिए। जी बिलाल नहीं खान। तो क्या ऑनरेबल जस्टिस साहब ने ये नहीं पूछा मुल्जिमान के वकील से कि ये फिर नैब प्रोसिक्यूटर ये क्यों कह रहे हैं कि ये कॉपरेट नहीं करते? आप कह रहे हैं कि ये कॉपरेट करते हैं, जब बुलाया जाता है तब जाते हैं। जी बिल्कुल, आज उनका कहना था कि मुल्ज़मान के वकील आबिद ज़ुबैरी का यही कहना था कि दौरान समाअत के दलाल देते हुए कहा कि हम जो है अदालती अहकामात पर जो है वो नज़रसानी कर रहे हैं, जबकि नेब की जानिब से जब भी मुल्ज़मान को कॉल आती है, डॉक्टर नदीम शेख हो या दीगर मुल्ज़मान हो,
जब भी नेप कॉल आती है तो उनके अफसरान से, तफ्तीशी अफसरान से जो है वो हम लोग ताउन करते हैं, जबकि नेप प्रोसिक्यूटर सेटू का कहना था कि नेप तफ्तीशी अफसरान से कोई ताउन नहीं किया जाता है। जब भी नेप तफ्तीशी अफसरान जो है वो कॉल करते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम जो है मुल्क से बाहर हैं, या दीगर मुल्ज़िमान जो है वो कहते हैं हमें कोविड हुआ है। लेकिन ये दौरान समाअत देखा गया था कि नेप प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी दलाल लिए गए थे कि कब्र अदालत के अंदर के हमारे साथ हमें जो है हमने तमाम तर रिकॉर्ड जो है एनआईसीवीडी का इस्लामाबाद भेज दिया। इस्लामाबाद के से जो है हमें हिदायत जारी हुई है कि इनके खिलाफ जो है मजीद तफ्तीश की जाए, लेकिन हमारे साथ जो है मुल्ज़िमान तफ्तीश में जो है वो कोई भी ताउन नहीं कर रहे। जी बिलाल खान। अच्छा, दरख्वास्त समात को मजीद जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अभी क्या जेल कस्टडी की जाएगी, पुलिस कस्टडी होगी, क्या क्या मामला होंगे मुल्जिमान के लिए? बिलाल खान देखिए, नेब की जानिब से एक किस्म का इन मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर हो चुका है। अब जो है मुल्जिमान के मजीद दलाइल जो है वो 16 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। 16 फरवरी को जो है वो आइंदा समाअत होगी। बिलाल खान, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से मोहम्मद ज़ीशान हमें आगाह करने के लिए। एनवीडी का जो ये मामला आज ज़ेर बहस आया है कमरे अदालत के अंदर, मुझे याद है कि ग़ालिबन 1 माह कबल ये स्टोरी हमने ब्रेक की थी कि एनआईसीवीटी के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, एनआईसीवीटी के जो चेयरमैन हैं नदीम कमर साहब, ये किस तरह से जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी पोस्टिंग भी मशकूक थी, इनके सैलरी टेकअप के जो मामला थे वो भी मशकूक थे, और एडवांस सैलरी की खबर भी हमने ब्रेक की थी। फिर मनचाहे लोगों को इन्होंने नवाजना शुरू किया था। अब जो इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो टेंडरिंग की गई थी उसमें भी बेज़ाब्तियाँ थी। अब देखना ये कि आगे और क्या क्या मामला सामने आते हैं, लेकिन अभी तक दरख्वास्त जमानत की जो मजीद समात है वो मुलतवी कर दी गई है। कुछ और दिन ले लिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब देखना यह कि इनके साथ होने क्या वाला है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।